बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। समुद्री तूफान मुंबई के साहिलों से टकराकर कराची की तरफ बढ़ने लगा। शहर कायद में बारिश, तूफानी हवाओं ने कई दरख्त और खंबे गिरा दिए। फेरहार और जौहर मोड़ पर बिजली के 4 खंबे उखड़कर गाड़ियों पर जा गिरे। महकमे मौसमियात के मुताबिक 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। 150 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। पोसीदा इमारतों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। तूफान के खदशे के पेश नजर सिंध टेक्निकल बोर्ड के इम्तहानात मुलतवी। हैदराबाद और दादू समेत सिंध के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, निशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। गुलाब खौफनाक समुद्री तूफान में बदलने लगा। सिंध की साहिली पट्टियों पर तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, समंदर में बुलंद लहरें उठने लगी। माहीगीरों की 17 लॉन्चें गहरे समंदर में लापता। माहीगीरों को 3 अक्टूबर तक समंदर में जाने से रोक दिया गया। लसबेला, सुमियानी, पसनी, बदीन और ठट्ठा में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया। वजीर आजम ने सी पैक मंसूबों पर काम की रफ्तार सुस्त होने का एतराफ कर लिया। मटियारी तालाहौर 600 केवी ट्रांसमिशन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में इमरान खान का कहना था कि कोरोना के बायस कुछ मसाइल आए, ताहम अब सी पैक पर तेजी से काम जारी है। वजीर आजम ने अवाम को जल्द महंगाई पर काबू पाने की भी खुशखबरी सुना दी। हुकूमत का किसानों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने का फैसला। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर किसानों के लिए खुसूसी कैटेगरी बना दी गई। वजीर आजम की किसानों के मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमतों को खुसूसी हिदायत। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक किसान अपने मसाइल बराह रास्त सिटीजन पोर्टल पर दर्ज करवा सकेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में खुफिया ऑपरेशन। कलअदम टीटीपी का कमांडर ख्वाजाउद्दीन उर्फ शेर खान मारा गया। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकाने से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। शहबाज शरीफ के केसेस को योमिया बुनियादों पर सुना जाए। फवाद चौधरी की अदलिया से अपील। वफाकी वजीर इत्तलात ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अलरबिया रमजान शुगर मिल्स को मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क चलाता रहा। शुगर मिल्स के 57 अकाउंट्स में मुख्तलिफ लोगों ने पैसे जमा करवाए। मुश्ताक चीनी वाले के अकाउंट में भी अरबों रुपए आए। मुल्क को इस तरह लूटा गया। फवाद चौधरी ने मजीद कहा, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो सारी लोकल जमाते हैं। पीटीआई के अलावा विफाक की कोई पार्टी नहीं। शरीफ खानदान इख्तलाफात, झूठ, फरेब और मुल्क दुश्मनी की आमाज गाह बन चुका है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की नून लीग पर लफ्जी गोलाबारी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फयाजुल हसन चौहान ने कहा, शरीफ खानदान को करप्शन और लूटमार के साथ इंसाफ भी अपनी मर्जी का चाहिए। 7 अरब 32 करोड़ और 25 अरब के करप्शन केसेस पर शहबाज शरीफ को सांप सूंघ जाता है। शहबाज शरीफ डेंगू पर काबू पाने के मशवरे उस्मान बुज़दार को ना दें। नियाजी हुकूमत जाने वाली है। पीटीआई के कई अरकान हमारे साथ राब्ते में हैं। राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लीगी रहनुमा का कहना था, लॉन्ग मार्च और जलसे जुलूसों के लिए तैयार हैं। पीडीएम सरबराह के इशारे का इंतजार है। अफसोस पीपल्स पार्टी हमारे साथ नहीं। हुकूमत पर तनकीद करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था, हमारी खारजा पॉलिसी नजर नहीं आ रही। क्रिकेट टीमों का पाकिस्तान से जाना इस बात का बड़ा सबूत है। शहबाज शरीफ घर की सीढ़ियों से फिसल कर गिर पड़े, कमर में शदीद तकलीफ। डॉक्टर्स ने ऑपोजिशन लीडर को 2 हफ्ते आराम का मशवरा दे दिया। शहबाज शरीफ ने तकलीफ के बायस तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। पाक फिजाइया के 3 एयर ऑफिसर्स को एयर मार्शल के ओहदों पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में एयर मार्शल चौधरी एहसन रफीक, एयर मार्शल वकास अहमद सुलहरी और एयर मार्शल अहमद हसन शामिल।
ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ایئر مارشل چودھری احسن رفیق ڈائریکٹر جنرل ایئر فورس اسٹریٹجک کمانڈ فائز رہے۔ ایئر مارشل وقاص احمد سلیحری بطور ڈائریکٹر جنرل پروجیکٹس خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ایئر مارشل احمد حسن اس وقت ڈپٹی چیف آف افیئر اسٹاف انجینئرنگ تعینات ہیں۔ ایف آئی اے حکام کی بڑی کارروائی، پاکستانی شناختی کارڈ کے حامل 10 ایرانی شہری گرفتار۔ گرفتار افراد کو نادرا کی جانب سے شناختی کارڈ اور سفری دستاویزات جاری کی گئیں۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ نادرا ملازمین کے خلاف کارروائیوں کے باوجود غیر قانونی شناختی کارڈز کا اجرا باعث تشویش ہے۔ حالیہ دنوں میں نادرا کے اعلیٰ افسران اور ملازمین سمیت 18 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہوگا یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا۔ اوگرا ترجمان کے مطابق قیمتوں میں رد و بدل کا فیصلہ کل ہوگا۔ اوگرا نے پیٹرول 5 روپے 25 پیسے اور ڈیزل 3.5 روپے فی لیٹر بڑھانے کی تجویز دے رکھی ہے۔ دوسری طرف وزارت خزانہ نے ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 15 اکتوبر تک توسیع کر دی۔ کورونا سرٹیفکیٹ دکھائیں، سہولیات کے مزے اٹھائیں۔ صرف ویکسینیٹڈ افراد کے لیے شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کے دروازے کھلیں گے۔ ویکسین لگوانے والے افراد ہی ہوائی جہاز اور ریل گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں۔ این سی او سی نے غیر ویکسین شدہ افراد کو خبردار کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق ویکسینیشن نہ کرانے والے افراد شادی بیاہ کی تقریب، شاپنگ مال، ہوٹل اور گیسٹ ہاؤس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ 5 سے 11 سال کے بچوں کو بھی کورونا ویکسین لگانے کی تیاریاں۔ ملک میں کورونا سے ایک دن میں 39 مریض انتقال کر گئے۔ 1742 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 3.30% رہی۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا اور پنجاب میں ڈینگی کے مریضوں میں مسلسل اضافہ۔ اسلام آباد میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 275 ہو گئی۔ پشاور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے مزید 313 مثبت کیسز سامنے آئے۔ کراچی سمیت سندھ کے کئی شہروں میں بھی ڈینگی کے مریضوں کی تصدیق۔ لاہور کے علاقے گلشن راوی کے پلاٹ سے ملنے والی لاشوں کی شناخت ہو گئی۔ دونوں بھائی ہری پور کے رہائشی اور لاہور میں گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے۔ گاڑیوں سے متعلق تنازع پر تلخ کلامی ہوئی تو ملزمان نے دونوں بھائیوں پر فائر کھول دیا اور لاشیں سڑک کنارے پھینک کر فرار ہو گئے۔ ملزمان کی تلاش جاری۔ بہاولپور کا ریتلا اور بنجر علاقہ چولستان میدان جنگ بن گیا۔ قلعہ موج گڑھ میں قبضہ مافیا کی چولستانی رقبے پر قبضے کی کوشش۔ درجنوں مسلح افراد نے سرکاری چراگاہ پر قبضے کی غرض سے ہل چلا دیے۔ علاقہ مکینوں کی جانب سے روکنے پر مخالفین کی فائرنگ، 14 افراد زخمی، 2 مسلح شخص گرفتار۔ قبضہ مافیا کے کارندے ٹریکٹر، موٹر سائیکل اور ایک کار چھوڑ کر فرار۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے۔ راجن پور میں تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل دریائے سندھ میں جا گری، 2 خواتین اور بچہ بہہ گئے، 1 شخص کو بچا لیا گیا، 2 خواتین کی لاشیں مل گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق 7 سالہ بچے کی تلاش جاری ہے۔ امریکہ نے افغانستان میں اپنی شکست تسلیم کر لی۔ امریکی جنرل نے افغانستان میں جنگ کو اسٹریٹجک ناکامی قرار دے دیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل مارک ملی نے کہا، امریکہ افغانستان میں 20 سالہ طویل جنگ ہار گیا۔ افغانستان میں جنگ اس طرح ختم نہیں ہوئی جس طرح ہم چاہتے تھے۔ افغانستان سے انخلا کے دوران ہماری حکمت عملی ناکام رہی۔ کابل انتظامیہ کا اب کوئی وجود نہیں رہا، ترجمان طالبان نے واضح کر دیا۔ ذبی اللہ مجاہد ٹویٹر پر کہتے ہیں، حکومت کے تمام انتظامات اور اختیارات امارات اسلامی کے پاس ہیں۔ امارات اسلامی ہی افغان عوام کی واحد اور حقیقی نمائندہ ہے۔ ایکواڈور کی جیل میں 2 قیدی گروہوں کے درمیان خونی تصادم، 116 سے زائد افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ لڑائی میں آتشی اسلحے اور دھماکہ خیز مواد کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق 2 حریف گروہوں نے جیل کے ایک حصے کے کنٹرول کے لیے لڑائی شروع کی۔ دونوں گروپ آتشی اسلحے اور دھماکہ خیز مواد سے لیس تھے۔
दोनों ग्रोहों का मैक्सिको के मनशियात के ग्रोहों से ताल्लुक है। और अदाकार उमर शरीफ जर्मनी में नमूनिया का शिकार हो गए। अमेरिका रवानगी मौखिर होने का खदशा। मेडिकल टीम ने उमर शरीफ को मजीद 2 दिन तक जेर इलाज रखने का इशारा दे दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक उमर शरीफ की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। डॉक्टर्स की मुशावरत से ही अदाकार को अमेरिका भेजा जाएगा। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में तूफानी बारिशों और सैलाब की पेशगोई ने लोगों की नींदें उड़ा दी। रात गए चलने वाली तूफानी हवाओं के बाइस नशेबी बस्तियों के मकीनों ने रात जागकर गुजारी। बाज़ इलाकों में इमरजेंसी सायरन भी बजाए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची में तूफानी बारिशों और सैलाब की इत्तलात के बायस शहरियों की नींदें उड़ गई हैं। नशेबी इलाकों से शहरियों की नकल मकानी की इत्तलात मिल रही हैं, जबकि बिन कासिम, मलीर, गुलशन हदीद में काली आंधी और बादलों की गरज चमक के खौफ से इन इलाकों में इमरजेंसी सायरन बजाए गए। शहरियों ने रात जागकर गुजारी। शहरी इदारों में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया। इंतजामिया की जानिब से पुलिस को मखदूश इमारतों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत जारी की गई हैं। ताहम तशवीशनाक अमर ये है कि मुसलसल अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग के बावजूद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने वाले 500 से जायद छोटे बरसाती नालों की ताहाल सफाई नहीं की जा सकी है। नालों की सफाई के सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, जिससे शहरियों में तशवीश पाई जाती है। खास तौर पर छोटे नालों की सफाई न होने से नशेबी बस्तियां ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। तूफानी बारिशों के पेश नज़र तालीमी इदारों में मुतअद्दिद इम्तिहान मुलतवी कर दिए गए। आज स्कूलों में बच्चों की हाजिरी मामूल से कम रही। गुज़िश्ता रात गए लांडी इंडस्ट्रियल एरिया, भैंस कॉलोनी, मजीद कॉलोनी, लेबर स्क्वायर, बिलाल कॉलोनी, जफर टाउन, कज़ाफ़ी टाउन, दाऊद चिरंगी, गुलशन हदीद के इलाकों में तेज़ काली आंधी ने तबाही मचा दी थी। आंधी से बिजली की तारें टूट गईं, साइन बोर्ड उड़ गए, जबकि भैंस कॉलोनी में भैंसों के बाड़ों की छतें भी उड़ गईं। महकमा मौसमियात की जानिब से तूफानी बारिशें और अर्बन फ्लडिंग के अलर्ट जारी होने के बाद नशेबी इलाकों से नकल मकानी शुरू हो गई, जबकि पोश इलाकों PECH सोसाइटी, एडमिन सोसाइटी, गुलशन इकबाल और डिफेंस के इलाकों में जहां पानी जमा होता है, वहां के ग्राउंड फ्लोर के रिहायशी मकीनों ने घर का सामान महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मुमकिन तूफानी बारिशें शुरू होने के बायस सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि छोटे तैयारों को महफूज जगह पार्क किया जाए। गुलाब नामी समुद्री तूफान के खदशे के पेश नज़र सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। इसके अलावा एसोसिएट इंजीनियरिंग डिप्लोमा के कल से लेकर 2 अक्टूबर तक तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए। आंधी और बारिशों के बायस कमज़ोर इमारतों को नुकसान पहुँचने के खदशे के बायस मखदूश इमारतों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की हिदायत भी दी गई। इस सिलसिले में ज़िले इंतज़ामिया ने पुलिस से भी मदद ली। खबरों में आपको मजीद बताएं कि दस्तगीर में वाक़े संगम ग्राउंड खंडरात का मंजर पेश करने लगा। तफरी ग्राउंड खराब गाड़ियों का गैराज बन गया। इलाका मकीनों का कहना है कि ग्राउंड तफरी के लिए बनाया गया था, मगर अब शादियों की तकरीबात के लिए गैर कानूनी तौर पर किराए पर दिया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। दस्तगीर में वाक़े संगम ग्राउंड खंडरात का मंजर पेश करने लगा। तफरी ग्राउंड खराब गाड़ियों का गैरेज बन गया। इलाका मकीनों का कहना है कि ग्राउंड तफरी के लिए बनाया गया था, मगर अब शादियों की तकरीबात के लिए गैर कानूनी तौर पर किराए पर दिया जा रहा है। इसके अंदर हफ्ता बाजार, जुम्मा बाजार और ये बिल्डरों ने मिट्टी विट्टी डाली है। बस ये शादियों के टेंट वगैरह लग रहे हैं। अब ये बाजार लगते हैं, बस ये गंदगी है। इन लोगों ने कारोबार बनाया, बस ये पार्क फैमिलियों के लिए नहीं, बस ये पार्क पैसे कमाने के लिए रह गया। पहले तो बाजार लगता था यहाँ पे, बाजार ख़त्म हुआ है तो उसके बाद से ये वीरान हो गया। कोई देखभाल करने वाला है ही नहीं है यहाँ पे। बच्चे भी खेलने आते थे, बुध बाज़ार भी लगती थी। ये कोरोना की वजह से जो बुध बाज़ारें बंद हो गई, उसके बाद यही हालात हो गया। पानी बारिश का सारा जमा होता है इधर। जबकि मुतालिका इदारे और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल इस जानिब से आंखें बंद किए बैठे हैं। अहले मोहल्ला का कहना था कि ये पार्क कभी तफरी का बेहतरीन जरिया हुआ करता था, मगर अब बदहाली का शिकार है। काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 3-4 साल हो गए जो इसके ऊपर काम नहीं किया गया। अब यहाँ पर लोग आते हैं, काफ़ी चोरी चकाटियाँ होती है। यहाँ पर नशावर वाले लोग भी बैठे होते हैं यहाँ पर रात में, और काफ़ी चीज़ें चोरी वगैरह होती है। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इस पर तवज्जो दी जाए।
पार्क की बहाली के लिए कई बार शिकायतें की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हम डिप्टी कमिश्नर जिले वस्ती से अपील करते हैं कि पार्क को पहले वाली हालत में बहाल किया जाए। हुकूमत मुतालबा है ग्राउंड अच्छी किया था, हमारी बैठ के आराम से बैठ उठ जाए यहाँ पर आके। देखो आगे पार्क बनवाया तहरीक इंसाफ ने, जाकर देखें आप किस तरह लोग बैठते उठते हैं वहाँ पर। 2 पार्क बने भी यहाँ पर आगे। हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये गंद वगैरह हटा दिया जाए, यहाँ पर ये दोबारा स्टार्ट किया जाए, बच्चों के लिए और फैमिली के लिए पार्क बन दिया जाए। इंतज़ामिया को चाहिए ये दोबारा रौनक हो जाए, यहाँ पर वही फैमिली है, बच्चे खेले, ये नशेमंद जो भी ये नशे करते हैं यहाँ से हट जाए, ये कचरा कुंडी वगैरह ये सब कुछ साफ़ हो जाए। जहां संगम ग्राउंड 4 दीवारी से महरूम है, वहीं बिल्डर माफिया ने बजरी और दीगर सामान संगम ग्राउंड में उतारा हुआ है। दूसरी जानिब संगम ग्राउंड नशा करने वाले अफराद की आमाजगाह बन गया, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला खौफ और हिरास का शिकार है। इलाकाई पुलिस और डिप्टी कमिश्नर जिले वस्ती फौरी एक्शन लें ताकि अहले मोहल्ला सुकून की सांस ले सके। कैमरामैन जुनेद लोधी के साथ तैमूर शकील, टेली न्यूज़, कराची। उधर कराची में महकमा इंक्रोचमेंट इन एक्शन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर के 2 अजला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तजावुजात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसकी निगरानी सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नॉर्थ नाज़िमाबाद नादरा ऑफिस के एतराफ तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया है। रोड और फुटपाथ पर रखे केबिन, होटल का सामान, मुर्गियों के पिंजरे, ठेले, पंचर बनाने का सामान और दीगर तजावुजात में शामिल अशिया को जब्त कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान डायरेक्टर सेंट्रल, डिप्टी डायरेक्टर सैयद मुश्ताक अली, इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट भी मौजूद थे। ऑपरेशन के दौरान डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अमीर खुसरो रोड, मोहम्मद अली सोसाइटी, गुलशन इकबाल में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। रोड और फुटपाथ पर रखे झूले, ठेले, पथारे, केबिन, होटल का सामान, मुर्गियों के पिंजरे, पंचर बनाने का सामान और दीगर तजावुजात में शामिल सामान तहवील में ले लिया गया। कार्रवाई में डिप्टी डायरेक्टर रेहान खान, इलाका पुलिस और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट हिस्सा ले रहे हैं। जिला शर्की में अमीर खुसरो रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, बड़ी तादाद में पुख्ता तजावुजात को मसमार कर दिया गया। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पीतल गली गुलबहार में भी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान रोड और फुटपाथ पर बनाए गए चबूतरे, गैलरियां, गैराज, दीवारें और सीढ़ियों को मसमार कर दिया गया। इस मौके पर डायरेक्टर सेंट्रल कामरान अलवी, डिप्टी डायरेक्टर तारिक खान, इलाका असिस्टेंट कमिश्नर, इलाका पुलिस रेंजर्स, के इलेक्ट्रिक, सुई गैस, कच्ची आबादी और दीगर इदारों की टीमें भी मौके पर मौजूद थीं। इस मौके पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी का कहना था कि सड़कों और फुटपाथ पर किसी किस्म की भी तजावुजात कबूल नहीं करेंगे। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुजात ने तजावुजात के खिलाफ कमर कस ली है और इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी। बुलेटिन में आपको मजीद बताएं, जिला खैरपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 4 कैंप लगा दिए गए, जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर कई दुकानें सील कर दी गईं। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर मीरवा मोहम्मद मुराद अब्बासी ने शहर में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों और SOPs के खिलाफ वर्जियों पर एक्शन शुरू कर दिया। उन्होंने कई शहरियों को अचानक दौरा करके कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों और गैर मियारी अशिया की फरोख्त करने वाले ताजरों और छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी। कार्रवाइयों के दौरान सुई, गैस 3 और सिठारजा शहर में 20 से ज़ायद दुकानें सील करके 20 अफराद को SOPs की खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्तार कर लिया। दौरे के दौरान उन्होंने अपनी निगरानी में CNG और पेट्रोल पंप मुलाजमीन को वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद मुराद अब्बासी ने टेली न्यूज़ से बात करते हुए कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके मजीद कार्रवाई अमल में लाई। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस वबा से निमटने में इंतज़ामिया की मदद करें। इस मौके पर इंचार्ज नज़ीर शर डॉक्टर मित्थल जोगी भी इनके हमरा मौजूद थे। हमने जब स्टार्ट लिया था तो ठरी मीरवा से हेडक्वार्टर से हमने स्टार्ट लिया, तो वहाँ पे शुरू में हमने वैक्सीन कैंप का आगाज़ किया। उसके बाद हमारा दूसरा राउंड था सिठारजा में भी हमारा स्टार्ट हो गया है। आज हमारा तीसरा राउंड यहाँ पे सुईगेस में है। तो कोरोना वैक्सीनेशन का ये जो कैंपेन हमने स्टार्ट की हुई है, तो उसका मकसद ये है कि लोग
زیادہ سے زیادہ ویکسین کرا لیں تاکہ اس موذی مرض سے وہ مطلب بچ جائیں اور اس کے پھیلاؤ کو روک سکیں. ان کو ہم زیادہ تر کاؤنسل کر رہے ہیں کہ وہ ویکسین کرا لیں اور کافی لوگ ہم سے تعاون کر رہے ہیں, ویکسین کروا رہے ہیں. اور جو لوگ جو ویکسین نہیں کرا رہے تو ہم ان کے اوپر فائن بھی کر رہے ہیں, کہیں پہ دکانیں سیل بھی کر رہے ہیں, کہیں پہ اریسٹ بھی کر رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ویکسین لوگوں کی ہو جائے, خاص طور پہ جو ہمارے بزنس ہولڈرز ہیں, مالکان ہیں, دکاندار ہیں, پمپ مالکان ہیں اور یا کوئی شادی ہالز وغیرہ ہیں, ہوٹلز ہیں, جہاں کہیں بھی پبلک کا رش بہت ہے, وہاں پہ ویکسین ہو جائے تو اس بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے. تو اسی حوالے سے یہ کیمپین ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی ہے. مختلف شہروں میں یہ کیمپ لگ بھی رہے ہیں. آج بھی یہاں پہ سویگس میں ہم نے یہ مطلب ویکسین لگانے کے لیے کیمپ لگائی ہوئی ہے. ڈاکٹر متل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو ڈیٹیل وہ ٹیکنیکلی وہ سمجھا سکیں گے. کراچی کی ناگن چرنگی ہر بار بارش کے پانی میں ڈوب جاتی ہے. پانی کئی روز تک نکالا نہیں جا سکتا, جس سے اہل علاقہ شدید مشکلات کا شکار ہیں. مزید بتا رہے ہیں کاشف نذیر اس رپورٹ میں. کراچی میں بارشوں کے ساتھ ہی شہر کے مصروف علاقے ناگن چورنگی اور اطراف کے علاقے ڈوب جاتے ہیں. ہر سال ایسا ہوتا ہے, لیکن متعلقہ ادارے کئی سال گزر جانے کے باوجود پتہ نہ لگا سکے کہ یہ چورنگی آخر کیوں ڈوبتی ہے. بارشوں کے ساتھ ہی علاقے میں کاروبار تقریباً بند ہو جاتا ہے اور گھروں میں لوگ محصور ہو کر رہ جاتے ہیں. پانی نکل جاتا ہے ریٹرن, لیکن یہ کہ صفائی کرنے میں ہمیں بڑی دشواری ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے. سارا گند آتا ہے, گٹر کا پورا کچرا اندر ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہم جمع دار ہیں, پتہ نہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. ہر سال یہ مسئلہ ہوتا ہے. ابھی 13 فٹ نیچے لائن ڈالی ہے پائپ کی, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ہو جائے گا مسئلہ, لیکن ابھی تک نہیں ہوا کچھ بھی. ویسے کا ویسا ہی ہے. آج بھی پانی, کل بارش ہوئی ہے, پورا ریٹرن آیا. 4 فٹ پانی دکان کے اندر ہوتا ہے. ابھی صفائی کی ہے ہم نے, حال یہ ہوا ہے. یہ ابھی جو بارش آئی تھی, اس بارش میں اتنا پانی تھا کہ موٹر سائیکل کے ہینڈل سے اوپر تھا. وہ بندے نے یہاں سے بائک اوپر نکالی, یہ بجلی کی تار سے اس کو کرنٹ لگا اور اس کے اندر باقاعدہ ڈپ کر گیا وہ. پھر بہت سارے مردوں نے مدد کر کے اس کو نکالا باہر کے, بندہ تو بچ گیا, لیکن یہ کہ بارش میں کوئی پرسان حال نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ہر بندہ تباہ ہے اور بالکل وہ اوپر لائٹیں لگی ہوئی ہیں لیکن کوئی لائٹ جلتی نہیں ہے. یہ جو نالے ہیں ان کے اوپر پل بنا دیے ہیں, نالے ہیں ہی نہیں, اندر صفائی نہیں ہے, کچرا بھرا ہوا ہے نالوں کے اندر, بالکل بے تحاشا. سمجھ لیں کہ پل بن گئے, صفائی نہیں ہے, کوئی کام نہیں ہے, انتظامیہ کا کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہو رہا. دکانوں اور گھروں میں پانی داخل ہونے سے ہر سال بارشوں میں لوگوں کو بڑی تعداد میں علاقے سے اپنے رشتہ داروں کے ہاں نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑتا ہے. ہر بار ہونے والی بارش میں ناگن چورنگی ڈوب جاتا ہے کوئی نئی بات نہیں, بلکہ ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے. چورنگی کے اطراف کے دکانداروں اور رہائشیوں نے اس ساری صورتحال کی ذمہ داری گرین لائن منصوبے پر ڈالتے ہوئے کہا کہ اس پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران نکاسی آب کا کوئی نظام نہیں کیا گیا, بلکہ پہلے سے موجود سیوریج سسٹم کو بھی تباہ کر دیا گیا. اور یہاں پر جب بھی بارش آتی ہے کم سے کم اتنا پانی ہوتا ہے. یہ ہمارا سامان, لاکھوں روپے کا سامان برباد ہو جاتا ہے. پھر ہم لوگ اوپر رکھتے ہیں, پھر سیٹنگیں کرتے ہیں. آج صفائی کری ہے ہم نے. منصوبہ جب سے ہوا ہے, جب سے ہمارے ساتھ پریشانی یہ ہے کہ کبھی کبھی تو 7 فٹ بھی آیا پانی ادھر نا. پچھلے سال ہمارا یہ پورا نقصان ہوا, پورا شو روم بنا ہوا تھا, یہ پورے کا پورا نقصان ہوا ہمارا. ناگن چورنگی نشیبی علاقہ ہے جس کے اطراف میں موجود پتھارے, گندے نالے اور بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے نارتھ ناظم آباد, نیو کراچی اور اطراف کے علاقوں کا پانی بھی ناگن چورنگی پر آ کر جمع ہوتا ہے, جس سے ہر سال بارشوں میں ناگن چورنگی اور اطراف کو کئی روز تک انتہائی اذیت میں وقت گزارنا پڑتا ہے, جبکہ متعلقہ ادارے اس ساری صورتحال کے ازالے کے لیے کوئی اقدام نہیں کر رہے اور مکمل خاموشی رکھی ہوئی ہے. اور بلیٹن کے اختتام میں آپ کو بتائیں, لاہور ہائی کورٹ سے عبوری ضمانت خارج ہونے پر ملزمان کی فرار ہونے کی کوشش ناکام. کمرہ عدالت کے باہر مدعی اور ملزم پارٹی گتھم گتھا ہو گئے. اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے. زیادتی کے مقدمے میں عبوری ضمانت مسترد ہوتے ہی بھٹا مالک, چودھری معراج الدین, محمد سلیم, محمد اسلم کمرہ عدالت سے باہر نکلے اور فرار ہونے کی کوشش کی. عدالت کے باہر مدعی پارٹی نے ملزموں کا پیچھا کر کے انہیں دبوچ لیا. مدعی اور ملزم پارٹی ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے, تھپڑ اور گونسے رسید کرتے رہے. لڑائی مار کٹائی سے خوف و ہراس پھیل گیا. تاہم عدالتی سیکیورٹی اہلکاروں نے ملزموں کو حراست میں لے لیا. دوسری جانب فراڈ کے مقدمے میں
लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजम इलियास की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होते ही मुलजम ने कमरा अदालत से बाहर निकलकर दौड़ लगा दी। ताहम पुलिस ने मुलजम का पीछा करके उसे हिरासत में ले लिया। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रहमान, टेलन न्यूज, लाहौर। रिपोर्ट आपने जानी। टेलन न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेलन न्यूज।